सो हे गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई शनि कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में, जो कि इसका अभी वैकेंसी दोस्त आने वाला है, फिर से 2027 में आने वाला है। तो आप सब रेडी रहिएगा इस वैकेंसी के लिए, जो कि RWA का सामान्य ज्ञान है, जो कि यह सेट नंबर 1 है। क्योंकि यहाँ पर अभी सेट नंबर 1 लिखे नहीं, क्योंकि यह सेट नंबर 1 है, जो कि हम लोग पहले हिस्ट्री से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आप सब बने रहिएगा हमारे वीडियो में, जो कि टोटल यहाँ पर PYQ क्वेश्चन है। और एसएससी जीडी के लिए बेस्ट बुक यही है, जो कि RWA का है, सामान्य ज्ञान है। तो चलते हैं, बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा एसएससी जीडी का सामान्य ज्ञान, जो कि यहाँ पर SSF है, NIA है, CISF है, SSB है, CRPF है, ITBP है, BSF है, AR है। ये सब आता है एसएससी जीडी के ही थ्रू आता है, जो कि अंकित भाटी का जो है, अंकित भाटी सर का बुक है, सामान्य ज्ञान है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और दोस्तों में अपने वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये दिया है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? तो यह हो जाएगा आपका पूरा पाषाण हो जाएगा हुन सागी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? हुन सागी हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? तो ये हो जाएगा हुन सागी हो जाएगा, हुन सागी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 3 नंबर क्वेश्चन का है कि प्राचीन काल में अमकार शब्द का संबंध किससे है? शब्द का संबंध था किससे था? तो यह हो जाएगा आपका भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है दोस्त कि लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिणी पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से की जगह लोहे का इस्पात होने लगा था। तो किस इस्पात होने लगा? किस धातु का? तो हो जाएगा कांसे का। किस धातु का हो जाएगा दोस्त? तो कांसे का। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कांसे का जो था वो मिला रहा था, तो कांसे का। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, कांसे का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत में लौह युग निम्नलिखित में से किस कालखंड में आता है? तो यह हो जाएगा 1500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व। आगे क्वेश्चन दिया है कि सिंधु सभ्यता के लोग ... बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्र करते थे। तो यह हो जाएगा आपका कांस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्य हो जाएगा, कांस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कांस्य हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत के मध्य लौह युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है? तो यह हो जाएगा कौशाम्बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? कौशाम्बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, कौशाम्बी हो जाएगा। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 16 नंबर क्वेश्चन का रहे हमारा, नहीं, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस विशिष्ट मिट्टी के बर्तन उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग की बस्तियों की पहचान बन गए थे? तो यह हो जाएगा चित्रित धूसर बर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि माइक्रोलिथ ... का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। तो ये हो जाएगा छोटे पत्थरों के औजारों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 10 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि प्रागैतिहासिक
कालों के वर्गीकरण के लिए 3 काल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका क्रिश्चियन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन जुगेशन थॉमस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्त, यह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा मध्य पसाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? मध्य पसाड़ हो जाएगा, जो कि एसएससी जीडी 2025 का 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे 12 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्त कि भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? तो शुतुरमुर्ग पूछा है किस काल में पाए जाते हैं, तो पूरा पाषाण में हो जाएगा, पूरा पाषाण में हो जाएगा, पूरा पाषाण में हो जाएगा। आगे 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मोहनजोदड़ो का नाम मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ भाषा में मुद्रों का टीला है, मुद्रों का टीला है। तो यह हो जाएगा आपका सिंधी में हो जाएगा। किसमें? जो मुद्रों का मतलब पूछेगा कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ पूछ लेगा तो सिंधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंधी भाषा में मुद्रों का टीला है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाई से बाई और लिखी जाती है? तो दाई से बाई की ओर लिखी जाती है। तो ये हो जाएगा खरोष्टी लिपि। कौन सा हो जाएगा दोस्त? खरोष्टी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, खरोष्टी हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है तो सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्त कि किस स्थल से हड़प्पा कालीन रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है? करें कि किस स्थल से हड़प्पा कालीन रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा दैमाबाद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दैमाबाद हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जो कि दैमाबाद है वो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है दोस्त? महाराष्ट्र। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है जहाँ से रथ की मूर्ति की प्राप्त मिली है। तो दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता है? रावी नदी को क्या कहा जाता है? तो परुषणी कहा जाता है। क्या जाता है? परुषणी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, परुषणी कहा जाता है। यह दिया है, यहाँ पर दिया है, कुछ दिया है, प्राचीन नाम दिया है और यहाँ पर आधुनिक नाम दिया है। तो आप याद चिनाब, ब्यास, झेलम, गंडक और गोमत दिया है। तो इस बात को आप देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है दोस्त कि सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है? तो यह हो जाएगा शत्रुदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? शत्रुदी हो जाएगा, अस्तरुदी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, अस्तरुदी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है दोस्त, यहाँ पर भी कुछ नाम दिया है जो कि प्राचीन नाम दिया है, आधुनिक नाम दिया है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, गंडक और गोमत हो जाएगा, जो कि गोमती का गोमत हो जाएगा। और हो जाएगा आपका सदा नीरा का हो जाएगा गंडक हो जाएगा। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, जो कि मेन पॉइंट यह जीडी का है। आगे क्वेश्चन दिया है कि उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या है? तो यह हो जाएगा दर्शन एवं ज्ञान हो जाएगा, दर्शन एवं ज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं एवं बीमारियों से बचाने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो यह आपका हो जाएगा राइट आंसर। इसका हो जाएगा दोस्त अथर्ववेद में हो जाएगा। जादू टोना का वर्णन आपको अथर्ववेद में मिलेगा देखने के लिए। इस बात को भी ध्यान रखिएगा और देखेगा। इसे कह रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ को गोपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? गोपद भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? भिक्षुणी बनने वाली प्रथम पूछा है कि महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। गौतमी थी। गौतम बुद्ध में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला पूछेगा तो
महाप्रजापति गौतमी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्त कि बुद्ध चरित्र सैदा सौदरानंद सारीपुत्र प्रकरण के रचना कौन है, रचनाकार कौन है? तो यह हो जाएगा अश्वघोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अश्वघोष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अश्वघोष हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे 23 नंबर क्वेश्चन दिया है कि महाबोधि मंदिर परिसर का ... के जीवन से सीधा संबंध है। तो ये हो जाएगा भगवान बुद्ध से। किससे हो जाएगा दोस्त? सीधा संबंध है तो भगवान बुद्ध से हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का है कि किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म के अनुसार अपने प्राणों को त्याग कर दिया था? यह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि अंतिम समय तक जैन धर्म को अपनाकर अपना प्राणों की त्याग दिया था। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था। आगे दिया है 25 नंबर क्वेश्चन का है कि कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो यह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। किससे हो जाएगा दोस्त? चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेख में से किसमें दक्षिणी भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो हो जाएगा द्वितीय मुख्य शिलालेख हो जाएगा। द्वितीय मुख्य शिलालेख हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे दिया है 27 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिनसे काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया गया था? तो ये हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम हो जाएगा। रुद्रदामन प्रथम से जीर्णोद्धार करवाया गया था। तो इस बात को रुद्रदामन हो जाएगा। रुद्रदामन प्रथम हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो ये हो जाएगा गुप्त वंश ने। किसने? गुप्त वंश ने करवाया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो यह हो जाएगा विक्रमशिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विक्रमशिला, जो कि पाल कहेगा कि पाल शासकों ने किसका स्थापना, किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो यह हो जाएगा विक्रमशिला का। किसका हो जाएगा? विक्रमशिला का। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया है? तो ये हो जाएगा रावी नदी के तट पे। कहाँ पे हो जाएगा? रावी नदी के तट पे हो जाएगा, जो कि यहाँ मोहनजोदड़ो को सिंधु नदी के आलमगीर पे हिंडर नदी के, कालीबंगा हो जाएगा घग्गर नदी पे, लोथल हो जाएगा भोगवा नदी पे, चनहुद्रो हो जाएगा सिंधु नदी पे, रोपण हो जाएगा सतलज पे और सुतका गैंडोर हो जाएगा आपका दशक नदी पे हो जाएगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिए। कौन सी जगह किस नदी के तट पर स्थित है? तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 बिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल में विभाजित किया गया है। इस समय की लंबी अवधि मानव इतिहास का प्रतिशत कवर कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका 99 हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच अतिव्यापन में भारत के किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तु देखी गई थी? तो प्रारंभिक लौह वस्तु कहाँ पे देखी गई थी? किस दिशा में? दक्षिणी भारत में क्या देखा था दोस्त? लौह वस्तु को देखा गया था दक्षिणी भारत में। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 33वां क्वेश्चन कर रहा है दोस्त, 33वां क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के ... से प्राप्त होता है। तो यह हो जाएगा राजस्थान से। वर्तमान समय के लिए प्राप्त होता है तांबा। कहाँ से तांबा प्राप्त होता है? तो राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान के। इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि 34वां क्वेश्चन कर रहा है कि लौह युग का सबसे आम उपकरण था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। तो वो हो जाएगा आपका कुल्हाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल्हाड़ी हो जाएगा, जो कि पेड़ काटने में किया जाता था और उसको हथियार बनाया जाता था। कुल्हाड़ी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। करें निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में
केवल एक बार आया है, एक बार आया है तो गंगा का, कहाँ पे, गंगा, जो कि ऋग्वेद में केवल एक बार ही इस नाम को लिया गया है, किसको, तो गंगा नदी को लिया गया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे देख, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ है दोस्त, एक बार हुआ है। आगे क्वेश्चन दिया है 37 नंबर क्वेश्चन करके, वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है, यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य शक्ति स्थित रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह करता है, तो यह हो जाएगा सामवेद हो जाएगा, जो कि साम हो जाएगा। कर है कि सा रे गा मा पा दा नी हो गया आपका, जो कि सा रे गा मा 3 4 5 6 7, जो कि 7 इसमें है, जो कि है सा रे गा मा पा दा नी, और उसके बाद नी स आ जाएगा, तो देखिए स को 2 बार रिपीट हो जाएगा, स, तो यही 7 को हो जाएगा। जो कि कर है कि धुन और मंत्रों का संग्रह है, तो यह हो जाएगा सामवेद में। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त, सामवेद में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कुछ 38 में क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य और नर्ती और नृत्य कला नर्तु का उल्लेख है, तो यह हो जाएगा आपका, किस में हो जाएगा दोस्त, ऋग्वेद में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ऋग्वेद में हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 39वें क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है, तो सबसे पुराना हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा, और ऋग्वेद हो जाएगा। और नवीनतम पूछेगा, सबसे नवीनतम पूछेगा तो अथर्ववेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। प्राचीन पूछेगा तो ऋग्वेद हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिएगा, प्राचीनतम पूछेगा तो यजुर्वेद हो जाएगा। प्राचीनतम पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन पुराण वेद, पुराना वेद है, तो यह हो जाएगा आपका ऋग्वेद हो जाएगा। पुराना हो जाएगा ऋग्वेद, और नवीनतम पूछेगा तो अथर्ववेद हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे दिया है कि गोपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है, तो यह हो जाएगा अथर्ववेद से। क्या हो जाएगा दोस्त, अथर्ववेद से, जो कि ऋग्वेद को ऐत्रेय या कौशिकी कहा जाता है, ऐत्रेय या कौशिकी कहा जाता है। और यह हो जाएगा पंचविश किसे कहा जाता है दोस्त, पंचविश हो जाएगा सामवेद को हो जाएगा। किससे हो जाएगा, सामवेद को। और ऐत्रेय या तैत्रीय हो जाएगा यजुर्वेद को, और इसका हो जाएगा गोपथ हो जाएगा। तो इसका राइट है, गोपथ पूछा किसका है, तो अथर्ववेद का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, अथर्ववेद। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया है ऋग्वेद का ही हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण या कौशिकी ब्राह्मण हो जाएगा। यजुर्वेद को शतपथ ब्राह्मण या तैत्रीय ब्राह्मण हो जाएगा, और सामवेद का आपका हो जाएगा पंचविश हो जाएगा, अथर्ववेद का हो जाएगा गोपथ हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे दिए ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा सूक्त को। किसे, सूक्त के नाम से जाना जाता है। प्रार्थना जो होता है, स्कूल में प्रार्थना होता है, उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो सूक्त के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन दिया 42 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। वर्तमान भारत में स्थित नहीं है, पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेहरगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, मेहरगढ़ हो जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग वर्ष ... वर्ष पहले हुई थी, तो यह हो जाएगा 3500 ईस्वी पूर्व पहले हुआ था। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पुराना वर्ष हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जो कि ऋग्वेद कह रहा है कि वेदों में सबसे पुराना हो जाएगा ऋग्वेद, जो कि इसका लगभग पूछेगा कि रचना लगभग 3500 वर्ष पुराना है। आगे क्वेश्चन दिया है दोस्त, जो कि 10 मंडल है, 10 मंडल 1028 हो जाएगा आपका सूक्त हो जाएगा, और 10,580 जो कि ऋचिकाय हो जाएगा, लेकिन 10,580 हो जाएगा ऋचिकाय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 44वें क्वेश्चन कर रहा है कि शहर कक्ष के रण में खादिर बेत जिसे बेट भी कहा जाता है पर स्थित था, जहां ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी, तो यह हो जाएगा धौलावीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, धौलावीरा हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, धौलावीरा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है दोस्त 45वें क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार
की खोज की गई थी, तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। महास्नानागार, महास्नानागार कहाँ से खोज की गई थी, तो मोहनजोदड़ो से खोज किया गया था। आगे खोज देखिए, मोहनजोदड़ो से नर्तकी हो जाएगा, कांस्य हो जाएगा, मूर्ति हो जाएगा, 3 मुख्य वाले देवता हो जाएगा, पशुपति हो जाएगा, मूर्ति के मातृ देवी हो जाएगा, मूर्ति आदि मिला था। और कालीबंगा से जूता मिला था, खेत मिला था, अग्नि मिला था, पूजा मिला था, साक्ष्य के आदि मिला था। लोथल से बंदरगाह हो जाएगा, धान हो जाएगा, चावल हो जाएगा, 3 युग्म संबंधित के साक्ष्य मिला था। और मनावली से आपका मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी से बना हल मिला था। इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि 46 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सा स्थल संबंधित है, तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है दोस्त, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा गुजरात में। क्वेश्चन आएगा कि रंगपुर हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त, गुजरात में हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कह रहे कि वेद कृषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था, तो ये हो जाएगा साख्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, साख्य हो जाएगा, साख्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को दिया है न्याय गौतम हो जाएगा, जैमिनी हो जाएगा, पूर्वी सीमांसा। आगे यहाँ पर कुछ दिया है जो कि प्रवर्तक दिया है, प्रमुख दर्शन दिया है, प्रवर्तक दिया है। तो इस बात को भी आप देख लीजिएगा एक बार। योग्य का हो जाएगा, प्रवर्तक हो जाएगा, पतंजलि हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है दोस्त, 49 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा भारत के किस राज्य में स्थित है। कौन सा हो जाएगा दोस्त, पुरातात्विक स्थल जो कि प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त, गुजरात में स्थित है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, जो पूछेगा कि लोथल कहाँ है, तो आपका हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है दोस्त, 50 नंबर क्वेश्चन का है कि ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह कितना है, तो 10,000 सूक्त पूछा है। सूक्त कितना है, तो 10 मंडल और 1028 सूक्त है, और 10,580 हो जाएगा आपका ऋचिकाएँ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता कहा जाता है, तो यह हो जाएगा भरत मुनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भरत मुनि हो जाएगा। पूछेगा कि नाट्य शास्त्र का रचयिता कहा जाता है, तो भरत मुनि को कहा जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है, प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है, और इनमें 18 पर्व और पुस्तकों में 1,00,000 छंद है, तो यह हो जाएगा आपका महाभारत हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त, महाभारत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो कि 18 पर्वों है और 1,000 छंद 1,00,000 छंद लिखा गया है, तो महाभारत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि ऋग्वेद में मंत्रों के समूह कहलाते हैं, तो सूक्त हो जाएगा। मंत्रों के समूह कहलाते हैं, तो आपका हो जाएगा सूक्त हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि 54 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्मा और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों का आकर्षण का संग्रह है, तो अथर्ववेद में। क्या हो जाएगा, अथर्ववेद में। आगे क्वेश्चन दिया है दोस्त, 55 नंबर क्वेश्चन का है कि प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है, तो यह हो जाएगा 55 का हो जाएगा आपका, 55 का हो जाएगा दोस्त चाणक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, चाणक्य हो जाएगा। चाणक्य जो कि देखिए दिया है कि मुख्य रचनाकार और प्रमुख रचना, जैसे रामायण का महर्षि वाल्मीकि हो जाएगा, अष्टयायनी का पाणिनि हो जाएगा, और महाविघ्नि मंत्रियम जो कि कालिदास ने लिखा था। आगे क्वेश्चन दिया है दोस्त, 56 नंबर क्वेश्चन का है कि एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस सख्यसित द्वारा लिखा गया है, तो ये जगह कालिदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, कालिदास हो जाएगा। कह रहे कि एक नाट्य और एक अभिज्ञान संकुलतम जो कि कालिदास ने लिखा है, जो कि यहाँ पर भी कुछ लेखक का नाम दिया है। और इस पर दोस्त एक वीडियो हम लेकर आएंगे, जो कि
जितना भी लेखक है और जितना भी लेखक है और जितना रचयिता है, रचना है, सबका एक वीडियो लेकर आएंगे, फुल डिटेल में उसको समझा देंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन दिया है कि कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है, तो यह हो जाएगा अर्थशास्त्र ने। क्या हो जाएगा दोस्त? अर्थशास्त्र। कौटिल्य उसे कहा जाता है जो कि चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। अर्थशास्त्र ने कौटिल्य लिखा था। आगे क्वेश्चन दिया है 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वराह मिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है, तो यह हो जाएगा 5 से। कितना हो जाएगा दोस्त? 5 से हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि महाजनपद काल में सामान्य फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था, तो यह हो जाएगा राज्य के कर के वसूला जाता था, यह हो जाएगा 1/6 के 1/6 में तौला 1/6 में 1/6 भाग जो था वो तौला मतलब वसूली करा जाता था, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है दोस्त कि बौद्ध संग्रह के अनुसार 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान कितने कुलीन गणराज्यों या साम्राज्यों चिन्ह महाजनपद कहा जाता था ने प्राचीन भारत का शासन किया था, तो कितना? तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? महाजनपद में उस टाइम 16 था, महाजनपद था, इस बात को 16 महाजनपद हुआ करता था। आगे क्वेश्चन दिया है जो कि 16 महाजनपद का यहाँ पर कुछ दिया है, जो काशी दिया है, कौशल दिया है, कंगजोब दिया है, कुर्रू दिया है, मल्ल दिया है, मत्स्य दिया है, मगध दिया है, और या इसको यहाँ पर दिया है, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। आगे दिया है कि सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व में किया था। 62 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र का नींव रखा था, तो ये हो जाएगा उदयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदयन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उदयन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है दोस्त 63 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को डॉट में स्थानांतरित कर दिया गया था, तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र में। किस में हो जाएगा दोस्त? पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। किसको? राजगिरी को। आगे क्वेश्चन दिया है 64 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। वज्जी हो जाएगा आपका वैशाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा। वज्जी महाजनपद कहाँ हुआ था? वैशाली में। कहाँ पे हुआ करता था? वैशाली में। यहाँ पर दिया है सूरसेन हो जाएगा जो कि मथुरा में, वत्स्य हो जाएगा कौशाबी में हो जाएगा, कुरु हो जाएगा इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, कौशल हो जाएगा श्रावस्ती हो जाएगा, अयोध्या हो जाएगा, गिरिब्रज हो जाएगा राजगिरी हो जाएगा जो कि मगध, मत्स्य हो जाएगा विराटनगर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपद में एक नहीं था, तो जो कि कामरूप आपका नहीं था, जो कि कुरु कौशल और अंग था, लेकिन कामरूप नहीं था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 66 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और तीर्थकर कौन थे, तो 24वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त? 24वां तीर्थकर हो जाएगा, जो कि आपका 23वां हो जाएगा पार्श्वनाथ हो जाएगा, 22वां हो जाएगा अरिस्टेनेनी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में ... के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया था, तो ध्यान किसने किया था, तो यह हो जाएगा किस वृक्ष के नीचे किया था, तो पीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीपल के नीचे किया था। आगे क्वेश्चन दिया है कि इनका जन्म पूछेगा कि कलम और साढ़ हो जाएगा, ज्ञान पूछेगा तो पीपल के वृक्ष के नीचे, और गृहस्थ को पूछेगा तो घोड़ा हो जाएगा, निर्वात में पूछेगा तो चिन्ह हो जाएगा, पद चिन्ह हो जाएगा, और मृत्यु परिनिर्वाण हो जाएगा तो स्तूप हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा में दिया था, तो किस में? तो पाली भाषा में। किस में दिया था? पाली भाषा में। सामान्य किस भाषा में दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश यानी कि शिक्षा पाली भाषा में दिया था। आगे दिया 69 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध संग्रह में बौद्ध भिक्षुओं और
मठ मठ मठवासिनियों के लिए नियमों का उल्लेख किया जाता था, तो यह हो जाएगा धम पद में हो जाएगा, धम पद में हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था, तो हो जाएगा किसानों के लिए। किसके लिए हो जाएगा? किसानों के लिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, किसानों के लिए। आगे क्वेश्चन दिया है दोस्त 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो यह हो जाएगा महावीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? महावीर हो जाएगा। महावीर जो कि 5वां नाथ था, यह 23वां था। महावीर हो जाएगा आपका 24वां तीर्थकर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो कि इसका राइट पूछेगा, अंतिम पूछेगा तो महावीर हो जाएगा, 23वां पूछेगा तो 5वां नाथ हो जाएगा, क्योंकि 23वां 5वां नाथ हो जाएगा और 24वां हो जाएगा आपका महावीर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक ... क्षत्रिय थे। कौन थे? एक क्षत्रिय थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भगवान महावीर ने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक वन में रहने चले गए थे, तो यह हो जाएगा 30। कितने में हो जाएगा दोस्त? महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की, क्या हो जाएगा दोस्त? 30 वर्ष की आयु में अपने घर को छोड़ दिए थे, जो कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक जंगल में चले गए थे। एक ज्ञान की प्राप्ति जंगल में तलाश करने के लिए चले। और माता का देखिए, उनका नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्री का नाम हो जाएगा प्रियदर्शना हो जाएगा। ठीक है। और दामाद का नाम हो जाएगा जमाली हो जाएगा। मृत्यु हुआ था पावापुरी में, जो कि राजगीर में है, जो कि बिहार में ही पड़ता है। मृत्यु पूछेगा गौतम बुद्ध का मृत्यु पूछेगा, तो यह हो जाएगा आपका पावापुरी में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? पावापुरी में हो जाएगा। और राजगीर में, पावापुरी कहाँ पड़ता है? तो राजगीर में पड़ता है, जो कि राजगीर कहाँ पड़ता है? बिहार में ही पड़ता है। और गृह त्याग का पूछेगा तो 30 वर्षों की उम्र में ही गृह को त्याग दिए थे। और आगे क्वेश्चन दिया है दोस्त कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? यह आपका हो जाएगा तीर्थ स्थल पूछेगा क्यों है, तो यह हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ गौतम बुद्ध को, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसने वजी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह देने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? तो यह हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा वश सरकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वश साकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, वश साकार हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है दोस्त 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी था? तो ये हो जाएगा अजात शत्रु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजात शत्रु हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि 77 नंबर क्वेश्चन कि हर्यक राजवंश के किस शासक ने इसके आसपास के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों जैसे कौशल, काशी और वज्जी का कब्जा कर लिया था? तो यह हो जाएगा अजात शत्रु ने, आजाद शत्रु हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आजाद शत्रु हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 78 नंबर क्वेश्चन का रहा है जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन ... दिनों के लिए किया जाता था। तो ये हो जाएगा 10 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए हो जाएगा? 10 दिनों के लिए हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखें। करेंगे प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम काम्बलों और ... अपने सोने एवं कीमतों पत्थर के लिए महत्वपूर्ण था। तो यह हो जाएगा आपका दक्षिणी भारत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त? दक्षिणी भारत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन
शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है तो यह हो जाएगा गांधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गांधार हो जाएगा, जो कि यही है जो कि मौर्य काल में शिलालेख वर्तमान के भारत में स्थित नहीं है तो आपका हो जाएगा गांधार हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 81 नंबर क्वेश्चन करके मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यह हो जाएगा पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? पाटलिपुत्र में। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में था, पाटलिपुत्र में था। आगे दिया है कि विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, मुर ए शिकारी की पुत्री। मुर एक शिकारी की पुत्री, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 83 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल लकड़ी के कटघरा के अवशेषों से संबंधित है? तो यह हो जाएगा बुंदिल बाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? बुलंदी बाग हो जाएगा। सॉरी दोस्त, बुलंदी बाग हो, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुलंदी बाग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि स्थल लकड़ी की कटघरा अवशोष से संबंधित है तो बुलिंद बाग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो यह हो जाएगा बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त था, बृहदत्त। आगे क्वेश्चन दिया है 85 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? तो ये हो जाएगा बिंदुसार हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक पूछेगा तो बिंदुसार हो जाएगा। तो बिंदुसार ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को सुनिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है दोस्त 86 नंबर क्वेश्चन का है कि अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन था? तो यह हो जाएगा आपका शामिल नहीं था। क्या हो जाएगा दोस्त? शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, शामिल नहीं था। पूछेगा कि अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन था? तो शामिल शालिम नहीं था। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो ये हो जाएगा अशोक था। मौर्य साम्राज्य का पोता पूछा है तो अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि ... साम्राज्य की स्थापना 1922 से लेकर 1921 ईस्वी पूर्व में महान साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा किसका हो जाएगा दोस्त? मौर्य साम्राज्य का हो जाएगा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य क्यों रखा था? जो कि इनकी माता का नाम था मूरा था। क्या था? मूरा था, तो इसीलिए मौर्य साम्राज्य का नाम रखा गया था। आगे क्वेश्चन दिया है 89 नंबर क्वेश्चन का कि अशोक के अधिकांश अशोक के अधिकांश शिलालेख भाषा में थे और लिपि में लिखे गए थे? तो ये हो जाएगा प्राकृत और ब्राह्मणी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अशोक के शिलालेखों में मुख्य किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक और ब्राह्मणी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया 91 नंबर कौन सा मौर्य भारतीय साम्राज्य अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध थे? तो यह हो जाएगा आपका अशोक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त? अशोक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 92 नंबर क्वेश्चन का है कि अशोक के अभिलेख में कितने शिलालेख शामिल है? तो 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 33 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 93 नंबर क्वेश्चन का है कि मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो यह हो जाएगा आपका कौटिल्य हो जाएगा, जो कि चाणक्य के ही कौटिल्य मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त के समय पूछेगा कि गुरु कौन थे? तो यह कौटिल्य यानी कि चाणक्य थे। आगे क्वेश्चन को सुनिएगा। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ... के अनुयायी कौन थे? तो अनुयायी थे तो यह हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? गौतम बुद्ध हो जाएगा। बौद्ध धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुयायी पूछा है कि बौद्ध धर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 1922 ईस्वी पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब के नाम से जाना जाता है। तो यह आपका हो जाएगा पटना के नाम से, जो कि पटना के नाम से, पहले पाटलिपुत्र के नाम से, पटना के नाम से जाने जाते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि 96 नंबर क्वेश्चन का है कि वह अंतिम मौर्य राजा कौन था जिसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति ने की थी,
जिसके परिमाण स्वरूप शुंग वंश की स्थापना हुई थी, तो ये हो जाएगा बृहदत्त हो जाएगा, बृहदत्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार भीड़ा उठाया था, तो अशोक ने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशोक ने। 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक ने अपने शिलालेख का उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा 8 वर्ष में किया था। 99 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी के रूप के नाम से जाना जाता है, तो यह हो जाएगा अशोक के। किसको हो जाएगा? अशोक के। करा कि निम्नलिखित मौर्य साम्राज्य में से किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, तो अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। आगे 100 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस राजा के शासन काल में रांची का महान स्तूप बनाया गया है, तो ये हो जाएगा अशोक के समय में। किसके? अशोक के समय में। तो दोस्त यहाँ पर ही हम लोग 100 क्वेश्चन को यहीं पर आज 100 क्वेश्चन को रहने देते हैं और अगले मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पसंद आएगा तो दोस्त वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्त, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।